नमस्कार दोस्तों, गंगापुर सिटी नगर परिषद से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और आप देख रहे हैं पार्षद महोदय ने इस्तीफा दिया दोस्तों और लोगों के व्हाट्सएप पे भेज दिया है। और पार्षद महोदय, क्या नाम है अपना? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद गुप्ता है। और किस वार्ड के पार्षद? वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। तो आपने जनता के जो व्हाट्सएप पे इस्तीफा दिया है, इसका क्या मामला है? इसका इस्तीफे का देने का कारण ये है कि मेरे वार्ड के जो कामों के लिए मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से चेयरमैन साहब से भी मिला था और आयुक्त महोदय से भी मिला था। बार बार मैं सफाई कर्मचारियों से कहता हूँ, उनके जो ठेकेदार है उनसे बात करता हूँ, लेकिन सफाई करने की स्थिति में नहीं है। मेरे वार्ड में मात्र 5 कर्मचारी कार्यरत है और इन्होंने 9 कर्मचारी शो कर रखे हैं। पता नहीं वो 4 कर्मचारी को खाना लगा रखा है इन लोगों ने जाकर के। नहीं, आपको 9 कर्मचारी दे रखे नगर परिषद? मेरे पास में मात्र 5 कर्मचारी है। कागजों में चाहिए 902 ये जाकर के नहीं, बाकी इन्होंने खाना लगा रखा है, खाने लगा रहा है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेन इस्तीफे का कारण क्या रहा आपका? मेरा मेन इस्तीफे का कारण है कि जनता के काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं सर जाकर के नहीं। आखिरकार पेश कहाँ फंसा हुआ है? वो सफाई मेन जामा मस्जिद एरिया के आसपास, जैन मंदिर के आसपास में जो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, 2 साल से कीचड़ लगातार पानी भरता है वहाँ पर। इसका मेन जो कारण है, जामा मस्जिद के सामने मुसाफिर खाना है, यहाँ का नाला बिल्कुल जाम है। इसके संदर्भ में मैंने कई बार में जाकर के रिटर्न में और व्यक्तिगत समय में जाकर चेयरमैन साहब से बोला है, ईओ साहब से बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जाकर इस नाले की सफाई करने की स्थिति में नहीं है। उसके कारण यह है कि नाला भरा हुआ है और नाला भरने के कारण पूरा जो मोहल्ले का पानी है वो वापस बैक होता है कॉलोनी में, और कॉलोनी पूरे बदबू से भरी पड़ी हुई है। ये पार्षद महोदय, आपने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिखाना वो ये व्हाट्सएप बताऊँ वैसे बताऊँ? वैसे दिखाओ। और दोस्तों, गंगापुर सिटी से नगर परिषद से बहुत बड़ी खबर है। और पार्षद महोदय ने दुखी होकर बाढ़ का कार्य नहीं होने के चलते जो अपने बाढ़वासी हैं उनको इस्तीफा व्हाट्सएप पर भेज दिया है। और क्या सभापति महोदय को देख रहे हैं दोस्तों, ये वो से होगा ना, किसका लेटर होगा ना? अंकुर निकाल दो, अंदर से लेटर पेड निकाल दो। अंकुर है लेटर पेड जो आपने इस्तीफा भेजा आपने किसी सभापति महोदय को भेजा या किसको भेजा? हाँ, मैंने सभापति महोदय को ऑब्लिक करके नहीं, उनको आयुक्त, तो दोनों को उसमें भेजा है। और भी वो इस्तीफा भी हम दिखाएंगे आपके। और माननीय पार्षद धन सिंह जी भी हैं। धन सिंह जी, पार्षद महोदय क्या कहना चाहेंगे इस्तीफे का? आपके इस्तीफे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आज ये गंगापुर शहर है, इसमें 60 पार्षद बन के आए कि गंगापुर का विकास होगा। सभापति एक गंगापुर की मुख्य धार है। अब इनको सबको देखना होगा। आज कर्मचारी किसी को नहीं मानेंगे तो लोग क्या कर पाएंगे, और यदि वो कहते हैं तो उन पे FIR लॉन्च होती है। तो इस पर लोगों को आदमी परेशानी में होकर के क्या जवाब दे पा रहा है, इसलिए हाथ हो गया ये। और इस तरीके से शहर का अच्छा विकास, अच्छा कार्य हो, सरकार किसी की भी हो, मगर आदमी को सबको साथ में लेकर के, इस शहर की जनता पिस रही है इस चक्कर में। भाई जनता ने ये सोचा कि हमारा शहर का अच्छा विकास हो, इसमें कोई जाति विशेष की बातें नहीं होती है। इसमें जब आदमी को वोट देती है जनता, तो वो एक जाति से नहीं जीतता, सर्व जाति से चुनाव जीतता है। और जब वो जनता का, लोकतंत्र में जनता का हो जाता है, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता। और आम जनता और गरीब की आवाज को यदि हम लोग नहीं उठाएंगे तो भविष्य में हमें कौन क्या समझेगा। उनके दुख सुखों में कुछ भी हो जाए, हम पे मुकदमा लग जाए, हम जेलों में चल जाए, हम पे झूठे लगाए जा रहे इल्जाम, इसके लिए हम डरने की भी कोई चिंता नहीं है। यदि जनता ने वोट दिया है और जनता को हम उनके लिए कोई कार्य नहीं कर पाएंगे समय पर, तो हमारा जीना धिक्कार है। इसलिए इसने परेशानी में होकर के ये कदम को उठाया है। मगर इस तरीके से ये पार्षद घोरा है, इसके सारे पूरे पार्षदों को घोर दुख है कि भाई ये इस्तीफा दिया है। इसके लिए हम आपके मीडिया के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप इस बात को आगे तक पहुंचाओ। यदि ऐसे जनप्रतिनिधियों को कोई काम नहीं हुआ तो आगे भविष्य में किसको क्या वोट दे पाएगा लोग, और किस तरीके से कार्य होगा। ये गंगापुर शहर को अपन तो स्वच्छ बनाना चाह रहे, मगर इसको एक तरह से ऐसा कर दिया कि हर जगह नाले का कितनी बार ठेका हो जाता है, पता नहीं लगता है कभी कर्मचारी कौन सा बदल देते हैं। अरे सिस्टम तो हो किसी चीज का। भाई हम किसी को नहीं चाहते, हम कोई झगड़ना और लड़ना कोई नहीं चाहते, हम तो हमारी जनता का काम हो जाए। हाँ, हमारे लिए तो कह नहीं रहे भाई, जनता के लिए तो कहना पड़ेगा। जनता हमसे कहती है, आज पानी के लिए लोग तरस रहे। आज देखो जल की समस्या हो रही है, 2 दिन तो आता है, 3 दिन तक पानी नहीं आता है, फिर नहीं आता है। लाइट की परेशानी देख लो आप। हर तरह से लोगों, आदमी को जनप्रतिनिधि से तो बोलेगा। दोस्तों, हमने जामा मस्जिद पर गए थे और लोगों ने हमें भी फ़ोन किया था
और वहाँ पर देख रहे थे पार्षद महोदय को बुरी तरह से लोग बाग गाली गलौज कर रहे थे स्थानीय, और वहाँ पर बुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे भाई इसका मान सम्मान तो गिरने काफ़ी के खातिर पब्लिक इसने वहाँ अपना पे इस्तीफा इकट्ठा हो दिया गई है। थी, और नगर परिषद के ईसाई भी मौजूद थे वहाँ पर, और भीड़ इकट्ठा होने के चलते जब हमने भी सवाल किया, और अभी पहले तो एक बार इस्तीफा हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, जो इस्तीफा इन्होंने देख रहे हैं आप, ये त्याग पत्र, पार्षद महोदय इस्तीफा आपने ये किस को भेजा है आपने? मैंने सभापति महोदय को भेजा और आयुक्त महोदय को भेजा है। मेन कारण क्या रहा आपका इस्तीफा? मेन कारण है आयुक्त महोदय से बार बार मिलता हूँ और बार बार समस्याओं के लिए मैं बताता हूँ, लेकिन आयुक्त महोदय सुनते नहीं हमारी बातों को। अब बाढ़ के काम नहीं हो पाता है तो लास्ट में जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा जाकर के? बाढ़वासी हमसे कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे काम करवाओ, और ये काम करने को तैयार नहीं है जाकर के। पार्षद महोदय हम लगातार भी देख रहे हैं, वहाँ की बार बार हमसे भी फोन आते हैं। बाकी समस्या वहाँ की जटिल है जामा मस्जिद एरिया की, क्योंकि जैन मंदिर, जामा मस्जिद और काफ़ी मंदिर है वहाँ पर आसपास, रास्ते निकल मेन स्थिति बहुत खतरनाक है। आखिरकार सफाई नहीं होने का कारण क्या है? मेन सफाई होने का कारण है जामा मस्जिद का सामने जो नाला है, ये बड़ा नाला है और ये बरसों से चौक है, यहाँ पर इसमें आज तक सफाई नहीं हो पाई। मैंने बार बार निवेदन किया आयुक्त महोदय से कि इस नाले की सफाई करवाई जाए ताकि ये कॉलोनियों का पानी इसमें होकर के नहीं और सीधा डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आयुक्त महोदय पता नहीं किस कारणों से नहीं सुन करके नहीं उस नाले पर आज तक ध्यान नहीं दिया उन्होंने। क्या सभापति महोदय से आपने कहा इस बारे में? हाँ, व्यक्तिगत तौर से सभापति महोदय को मैंने लेटर भी दिए हैं कई बार, और कई बार व्यक्तिगत निवेदन भी किया है। और पार्षद महोदय, दूसरे भी पार्षद लोधी साहब भी हैं यहाँ पर। पार्षद महोदय क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मेरी पत्नी भी वार्ड नंबर 26 से पार्षद है जी, और जिस तरह की व्यथा इनकी है उस तरह की व्यथा केवल इनकी नहीं है, और सब पार्षदों की भी, बहुत पार्षदों की है। अब आयुक्त महोदय तो साफ साफ कह ही चुके हैं कि पार्षद कृपया करके कर्मचारी से ना मिले, आके उन पर कोई दबाव नहीं बनाए, वो केवल सभापति जी को बोले। तो यदि अगर जनप्रतिनिधि को चुन के जनता ने भेजा है और वो कर्मचारी से काम के लिए नहीं कहेगा, अगर सफाई के लिए नहीं कहेगा, फोगिंग के लिए नहीं कहेगा, हर काम को सभापति जी को बताना पड़ेगा, तो फिर पार्षद होने का लाभ क्या? वैसे तो इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने क्या दिया है, ऐसे तो क्या कि जगह जगह इस्तीफों की लाइन लगेगी, मैं तो मानता हूँ। फिर पार्षद क्या करेगा? मेरी पत्नी भी हो सकता है दे दे इस्तीफा। इस तरह से आप सरकार में कर्मचारी अगर पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को इस तरह दबाएंगे, इस सरकार के उसमें आके, जोश में आके, और इस तरह से काम नहीं होंगे लोगों के। और आप तो शहर की वार्ड नंबर 17 क्यों, पूरे शहर की स्थिति देखो आप। अमृत योजना के तहत पूरा शहर खोद रखा है, वाटर वर्क्स के कर्मचारी उस पर लेप नहीं कर रहे हैं, LNT ने पूरा शहर खोद रखा है, सफाई होती नहीं है, सफाई कैसे होगी? बड़े शहर के पूरे हैं, ये कह रहे हैं मेरे यहाँ पाँच कर्मचारी हैं, और आपके कर्मचारी कह रहे हैं मेरे यहाँ 9 कर्मचारी हैं आपके, जिससे पूछा आपने। एसआई साहब से हमने बात की थी मौके पर जाके वहाँ पर, तो एसआई साहब ने देखो बताया, एसआई साहब तो मात्र 3 दिन हुए हैं, उनको तो आए 4 दिन, नहीं, 5 दिन हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 कर्मचारी दे रखे हैं हमने, और फिर भी सफाई नहीं हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, एसआई साहब को आए हुए मात्र 5, 7, 8 दिन हुए हैं केवल। तो 8 दिन में हो सकता है उन्होंने पूरा शहर नहीं घुमा हो, उनको तो जो रिकॉर्ड मिला है वो बता रहे हैं वो, मैं तो ये मानता हूँ। उनको तो जो रिकॉर्ड मिला है, उनको बताया कि भाई 9 कर्मचारी 17 में लग रहे हैं, उन्होंने आके देखा नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ, एसआई जी को भी ये कह रहा हूँ और आयुक्त जी को भी ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक वार्ड में जाकर अपने कर्मचारियों को चेक करो, भाई कितने कर्मचारी हैं। भाई 9 कर्मचारी बता रहे हैं वो, उनके पास रिकॉर्ड में 9 कर्मचारी हैं, उनको तो चार्ज मिला है ना 9 कर्मचारी का। ये जगह जगह पशु गाय मरी पड़ी है, उनको फोन करते 10-10 बार फोन कर देते, उनको 10 बार फोन कर देते, 10 बार सुनने के बाद 2-2 दिन में उनको उठाया जाता है, उठाने के बाद भी उनको कुछ पैसा दिया जाता है। अब फिर इसका क्या मतलब हुआ ठेका का? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ठेका का क्या मतलब है जब ये पशु मरे पड़े हैं, बगल में बीमारियां फैल रही है, आपको पता है इस टाइम कितनी हालात है शहर की, उनमें लोगों को टाइम पर उठा ही नहीं पाते। पार्षद महोदय, हमने जाके दौलतपुर का भी वहाँ पे जो कचरा डाला जाता है, वहाँ पे हजारों की संख्या में सुअर पड़े हुए हैं, और जबकि प्रावधान ये है कि उनको गाड़ना चाहिए, क्योंकि सुअरों में काफ़ी तादाद में बीमारी फैल रही है, और फिर भी उनको गाड़ा नहीं गया, बस ही फेंक दिया गया, जिनको कुत्ते नोच रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से आज हर प्रकार के ठेका हो रहे हैं नगर परिषद में, ठेका उनको ले रहे हैं, पैसे का उनका लाभ मिल रहा है। पार्षद महोदय, जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अभी 2022 से 2 साल हो गए, लेकिन नगर परिषद के द्वारा कोई ठेका ही नहीं दिया गया। मगर पहले तो इनके ठेका थे, या किसी भी प्रकार का इनको जिम्मेदारी दे रखी है,
जैसे या पार्षदों तो को पता नहीं है ना भाई साहब। भाई ये ठेका नहीं है इनकी या जिम्मेदारी नहीं पता है, नहीं है बात। तो लोगों को पर्सनल अभी आप खुद ही उठाने लग जाओ, फिर क्या है, फिर किसको सूचना दे? भाई जो आज घटना होती है तो नगर परिषद को ही सूचना दी जाती है। कल की जब वो घटना घटी थी तो हमने सभापति से भी बाइट ली थी इस मामले में, और उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का किसी को भी ठेका नहीं दिया या खाल निकालने का या किसी देना चाहिए ना। ठेका नहीं दे लगा भाई ठेका नहीं दिया है। और नगर परिषद का एक ठेकेदार एडीएम साहब ज्ञापन दे के आया है कि मैं 2 साल से अधिकृत ठेकेदार हूँ मृत पशुओं का, और मेरे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे। आप बताओ, ये ज्ञापन वो दे के आया है ठेकेदार, और नगर परिषद सभापति जी कह रहे हैं उन्होंने कोई ठेका नहीं दिया। किस तरह का भ्रम है? सभापति जी को पता नहीं है, पार्षदों को पता नहीं है, ठेकेदार काम करवा रहा है, मृत कर्मचारियों का ठेका उठ रहा है। कैसी नगर परिषद है भाई साहब? सभापति जी को ये पता नहीं बेचारे को। पदम जी, हम आपको देख रहे हैं 2005 से हम लगातार हम नगर पालिका की स्थिति और देखते आ रहे थे। आज जो अब हो रहा है नगर परिषद में, ऐसा भविष्य में 70 सालों में नहीं हुआ। और ये मैं ही नहीं कह रहा, जितने पार्षद हैं वो अपने आप में दुखी है, क्योंकि सही समय पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार दोगला व्यवहार कर रही है। पार्षद हाँ, बीजेपी के बोर्ड है, इसलिए बीजेपी का बोर्ड है, सरकार कांग्रेस की है। तो बोर्ड कर रही है। नगर परिषद में जो बोर्ड की मीटिंग होती है पार्षदों की, तो कितने दिन हो गए? बोर्ड की मीटिंग को इतने दिन हो गए नहीं। मीटिंग का नियम है कि हर 2-3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, उससे शहर के जितनी समस्या का समाधान का आगमन हो सके। आज मीटिंग को काफी समय हो गया, कोई मीटिंग नहीं हो रही है। 1-2 साल में मीटिंग होगी, क्या समस्या का समाधान देंगे? हम उनको फोन पे देते हैं, व्यक्तिगत मिलते हैं। अब क्या करेगा वो? उन्होंने फोन कर दिया तो कोई 10 बार फोन करेंगे जब एक बार पहुंचेगा। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कोई भी शहर के अंदर। जो होनी चाहिए थी ना, वो नहीं हुई गंगापुर के अंदर में। और दोस्तों, सारे पार्षद ही है ना बिल्कुल परेशानी में, इसमें कोई का काम सही नहीं हो रहा। भाई आज या तो पार्षद इनको जिम्मेदारी दे दो, या पार्षदों से जरूरत नहीं है तो इनसे हटाओ फिर इनको बीमारी को, फिर खुद ही संभालो ना इसको कमान को। हाँ, हमारी कोई जरूरत नहीं है तो फिर घटाओ। क्यों लोकतंत्र में ऐसे वोट पड़ाते हैं? क्यों मतलब सरकार का, आम जनता का पैसा खर्च करवाते हो? दोस्तों शेयर करते जाएं इस खबर को। नगर परिषद गंगापुर सिटी से बहुत बड़ी खबर है, और जो पार्षद महोदय हैं जिम्मेदारी के साथ में अधिकारी भी रहे हैं और इन्होंने इस्तीफा दिया। और आखिरकार में व्यक्तित्व होकर मेन कारण सर क्या रहा था आपका इस्तीफा का? मेन कारण है साहब, मैंने आयुक्त साहबों को, वर्तमान वालों को, पहले वालों को, एसआई महोदय को व्यक्तिगत लेटर के माध्यम से ये जो नाले की सफाई के लिए कई बार बोल चुका। और सबसे बड़ा मेन कारण मेरे वार्ड में ये नाले की सफाई है। लेकिन किन कारणों से ये सफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इनके दिमाग में क्या भय व्याप्त है, ये मेरी समझ से दूर है। और इसकी वजह से क्या, सारी कॉलोनी में पानी का गंदा पानी भरा रहता है। मेरे वार्ड के अंदर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर, जैन मंदिर, बालाजी चौक, जामा मस्जिद, साईं बाबा मंदिर, ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर है जिसके अंदर हजारों पब्लिक डेली दर्शन के लिए आती है, और वो उस गंदे पानी में होकर निकलती है। वो ले देकर प्रथम दृष्टा वार्ड पार्षद को गाली निकालती है, सेकंड नंबर पर चेयरमैन आता है। एक सीमा होती है मेरी भी सुनने की, जाने की। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद में सफाई की स्थिति बेहतर नहीं कर पाने की स्थिति में है, इसलिए हमें उसको दुखी होकर कहीं इस्तीफा देना पड़ा। एक बार वो है ना, आपका लेटर निकाल लेना एक बार।